गांव के किसान और उसकी भैंस। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान बलराम रहता था। उसके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, लेकिन वह अपनी छोटी सी जमीन पर मेहनत करता था। बलराम के पास एक भैंस भी थी, जिसका नाम उसने बजरी रखा था। बजरी न केवल बलराम की साथी थी, बल्कि उसके परिवार की आजीविका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी थी। भैंस से मिलने वाला दूध बलराम की आय का मुख्य स्रोत था, जिससे वह अपने परिवार का पेट पालता था। बलराम और बजरी के बीच गहरा रिश्ता था। वह हर दिन सुबह सुबह बजरी को घास देता और दूध निकालता। बजरी भी बलराम को पूरी वफादारी से सहयोग करती थी। बलराम की मेहनत और बजरी की सहायता से उसकी जिंदगी कुछ हद तक सुलझी हुई थी। एक दिन गांव में एक बड़े मेले का आयोजन हुआ। सभी गांव वाले मेले में शामिल होने के लिए एक्साइटेड थे और बलराम ने भी सोचा कि वह बजरी को मेले में ले जाएगा। मेले में बहुत सारी चीजें थीं, खिलौने, खाने पीने की चीजें और खेल कूद। बलराम को उम्मीद थी कि मेले से वह कुछ नया सीख सकेगा और साथ ही अपनी भैंस को भी अच्छे से देख सकेगा। जब बलराम और बजरी मेले में पहुंचे तो वहां का दृश्य बहुत ही रंगीन और जीवंत था। बच्चे खेल रहे थे, लोग हंसी खुशी में डूबे हुए थे और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। बलराम ने बजरी को एक छोटी सी रस्सी से बांध रखा था, ताकि वह भटक न जाए। बजरी ने भी मेले के माहौल का आनंद लिया, लेकिन उसकी चंचलता भी बढ़ गई थी। मेले में बहुत सारी भीड़ थी और बलराम ने सोचा कि वह थोड़ा सा समय अपने लिए भी निकालेगा। उसने बजरी के पास ही एक छोटा सा चारा और पानी रखा और खुद मेले की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह वापस लौटा, उसने देखा कि बजरी वहां नहीं थी। बलराम की चिंता बढ़ गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन बजरी का कोई पता नहीं चला। बलराम की धड़कनें बढ़ गईं। वह पूरे मेले में बजरी को खोजता रहा। उसने लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी बजरी को देखा नहीं था। समय बीतता गया और बलराम की चिंताओं का कोई अंत न था। अचानक बलराम को एक चाय के ठेले पर बजरी का कुछ हलचल सुनाई दी। वह दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और देखा कि बजरी चाय के ठेले के पास खड़ी थी और वहां की चाय की सुगंध में मग्न थी। बलराम ने राहत की सांस ली और बजरी को आराम से वापस अपने पास लाया। बलराम ने बजरी को धन्यवाद कहा और खुद भी चाय का एक कप पीने का सोचा। उसने महसूस किया कि यह घटना उसके लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा थी। उसे एहसास हुआ कि कभी-कभी, चाहे वह कितना भी सुरक्षित और स्थिर महसूस कर रहा हो, अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। बजरी और बलराम घर लौटे और बलराम ने फैसला किया कि वह आगे से अधिक सतर्क रहेगा और अपने प्रियजनों की सुरक्षा को प्राथमिकता देगा। बजरी के साथ बिताए गए समय ने बलराम को ये सिखाया कि सच्चे साथी वही होते हैं जो हर स्थिति में साथ देते हैं और जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमेशा हमारे कंधों पर होती है। बलराम की कहानी गांव में प्रसारित हुई और लोगों ने सीखा कि प्यार और जिम्मेदारी के साथ किसी भी समस्या का समाधान संभव है। बलराम ने अपने अनुभव से यह साबित कर दिया कि सच्ची चिंता और देखभाल ही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है।